जय श्री राम। आवाज बोलिए वर्मा जी, बोलिए। आवाज नहीं आएगा तो हम बताएंगे, आप सीधा बोलिए ना, सीधा। जी जी। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बहुत ही सौभाग्यवश हमारा यह भाग्य रहा है कि आपकी इस लिंक में हमें जुड़ने का अवसर मिला है। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के लगातार 3 वर्ष पूरा होना एक हम सबके लिए बड़ा खुशी का विषय रहा है कि जिस कोरोना काल में हम सब इधर उधर व्याकुल हो गए थे, उस समय आपने इस लिंग के माध्यम से सबको राम कथा से जोड़ करके एक नया ऊर्जा आपके माध्यम से मिला है। इसके लिए मैं अपनी ओर से सादर हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सभी ने इस बात को स्वीकार किया है कि हम सब एक दूसरे के अपरिचित थे, लेकिन आपके द्वारा इस लिंक को चालू करने के बाद सभी ने धीरे धीरे इस लिंक पर जुड़ना शुरू किया और फिर हम सब अपने छत्तीसगढ़ तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि अपने पूरे भारतवर्ष के भिन्न भिन्न वक्ताओं को जो सुनने का अवसर मिला है, ये हम सबके लिए बड़ा भाग्य का विषय है कि हम लोग कभी सोच नहीं पाए थे कि इतने बड़े बड़े वक्ताओं को हम इस मंच के माध्यम से सुनेंगे और ऐसा गहन अध्ययन भी सुनेंगे जिनका कल्पना करना एक कल्पना तक ही सीमित हो सकता था, जिसे आप लोगों ने साकार कर दिया। मैं इसमें जुड़े हुए सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करूं, क्योंकि मैं एक बार भाटापारा में आदरणीय महोदय जी के यहाँ मेरा भी पहुंचना हुआ था और उस दिन मैंने थोड़ा सा जो देखा, अपने अनुभव जो वहां पर किया, तो इनके पूरे परिवार इस कार्यक्रम के प्रति सभी के सभी कुछ न कुछ भाव से सभी के सभी जुड़े हुए हैं और तब जा करके यह कार्यक्रम हम तक के यह प्रसारित हो रहा है। इसलिए और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं इतना खुश हूँ, इतना आनंद हूँ कि मैं रोज राम कथा सुनता हूँ और यही मेरा जीवन का भाग्य है और यही मेरा आप इस लिंक में जुड़ने का अवसर मुझे मिला है। इसके ये इन्हीं का प्रभाव है कि मैं निरंतर बड़े बड़े विद्वानों को इस मंच के माध्यम से सुन रहा हूं। जो मेरे लिए केवल सपना था, उसे आप लोगों ने साकार किया है। जितने भी लोग शुरुआत से ही इस कार्यक्रम के लिए जुड़े हुए हैं, मैं अपने ओर से सादर आप सभी को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सादर प्रणाम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आदरणीय वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और लीजिए इसके पश्चात हम सुनेंगे भगत राम जी साहू और तत्पश्चात श्री ग्वालचंद जी सिन्हा, श्री लल्लू राम जी वर्मा, आप दोनों से निवेदन है कि आप तैयार रहेंगे। इसके पश्चात आदरणीय श्री भगत राम साहू। आदरणीय ग्वालचंद सिन्हा जी कल
कल हमारे वक्ता होंगे, उनके बजाय आप किसी को आगे सुनाएंगे। कल वक्ता रहेंगे वो, ग्वाल चंद सिन्हा जी कल वक्ता रहेंगे, तो उनके अच्छा अच्छा। संदर्भ में किसी को जी। इंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम आदरणीय कार्यक्रम में सम्मिलित पूज्य चरण समस्त मर्मज्ञ श्रोतागण, संचालक महोदय, आज मुझे इस लिंक में अपना अनुभव व्यक्त करने हेतु आमंत्रित किया गया है। मैं तो यही कहूंगा कि आध्यात्म के बिना मानव जीवन अधूरा है। तमाम सांसारिक उपलब्धियां प्राप्त कर लेने के पश्चात आपके पास धन हो गया, ऐश्वर्य है, सुख उपभोग के साधन है, फिर भी हमारी अंतरात्मा की जो पिपासा है उसको ये शांत नहीं कर सकता। आध्यात्म के बिना तमाम सांसारिक उपलब्धियां एक प्रकार से अधूरेपन को ही, हमारे मन में एक प्रकार की अधूरेपन की तड़पन बनी रहती है। मानव जीवन को समग्र रूप से जीने के लिए निश्चय ही हमारे जीवन में हमको आध्यात्म को सम्मिलित करना पड़ेगा, तभी हमारा मानव जीवन सार्थक हो सकता है। और इस आवश्यकता की पूर्ति श्री राम कथा सत्संग के माध्यम से किया जा रहा है। बड़ा ही उच्च स्तर का अनूठा कार्यक्रम है जो हमारी आध्यात्मिक भावनाओं को पोषित करता है। इस कार्यक्रम में जुड़े हुए समस्त राम कार्य में लगे हुए, चाहे वो संचालक हो, चाहे मीडिया प्रभारी, सबको मैं हृदय से उनकी भावना को नमन करता हूं और उनके जीवन के मंगल भविष्य की कामना करता हूं। जहां तक मेरे अनुभव की बात है तो इस लिंक में जुड़े हुए मुझको बहुत कम समय हुआ, लगभग 1.5 माह हुआ, और इस लिंक में मैं जुड़ नहीं पाता था। उम्र ज्यादा हो जाने के कारण मोबाइल को चला पाने में असमर्थ हूँ और फंक्शन जानता नहीं। तो इस लिंक में मुझे श्री कोमल प्रसाद साहू व्याख्याता जी ने जोड़ा, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आदरणीय, परम आदरणीय हमारे संचालक महोदय के द्वारा मुझे भी कथा कहने का अवसर प्रदान किया गया और इस लिंक में पूरी तरह से जोड़ा गया। मैं उनका भी आभार मानता हूँ। निश्चय ही इस कार्यक्रम के द्वारा मुझे एक प्रकार से आनंद की अनुभूति हो रही है। वैसे इस कार्यक्रम का नाम ही श्री राम कथा सत्संग। सत्संग से ऐसा अनुभव होता है, मन में एक प्रकार की आध्यात्मिक अनुभूति होती है और आनंद की अनुभूति होती है। निश्चय ही सत्संग के माध्यम से हर जीव अपना कल्याण करता है। ऐसे श्रेष्ठ कार्य में लगे हुए हमारे राम कथा सत्संग के सभी कार्यकर्तागण साधुवाद के पात्र हैं। मैं अपने अनुभव को, चूंकि मुझको 1.5 माह ही हुआ है जुड़े इसमें, मेरे मन में जो भावना उत्पन्न हो रही है इस सत्संग के प्रति, उसको मैं अपनी भावना को कुछ भजन के माध्यम से व्यक्त करना चाहता हूं, जो मेरे अनुभव की बात है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सत्संग से जीवन सच्चाई में ढल गया,
जिससे ये पापों का पर्वत पिघल गया, जिसके रोम रोम जिसके रोम रोम बसे रामचंद्र है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ऐसा आनंद का अनुभूति कराने वाला ये श्री राम कथा सत्संग में अपना अनुभव जो है अपने भावों के माध्यम से बताने का प्रयास किया, क्योंकि कम समय से जुड़ा हुआ हूँ। और वैसे तो मैं अपने गांव में भी सत्संग कराता हूँ, एक दिन का सत्संग में आता जाता हूँ, मगर इस संसद में जुड़े हुए मुझको बहुत कम अनुभव है। और अनुभव सत्संग में जुड़ने के पश्चात इसी प्रकार के सत्संग की आवश्यकता मुझको थी, जो निरंतर अनवरत सुख से रोज संचालित हो, क्योंकि मेरे पास समय है और मैं इस सत्संग जो 2 घंटे का होता है उसका भरपूर लाभ लेने का प्रयास करता हूँ। और अंत में इस सत्संग में जुड़े हुए सभी लोगों का सादर नमन करते हुए, सबको साधुवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत महाराज की जय। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। बहुत बहुत आभार साहू जी के प्रति, धन्यवाद। और लीजिए इसके पश्चात हम सुनेंगे आदरणीय श्री लल्लू राम वर्मा जी, जो शुरू से ही, जब से ये लिंक प्रारंभ हुआ है तब से उनका सहयोग स्नेह हम सभी को प्राप्त हो रहा है। तो आदरणीय लल्लू राम वर्मा जी जुड़े हुए हैं। और उसके पश्चात श्री हेमलाल साहू जी परसाही से आप भी जुड़े हुए हैं, आपको सुनेंगे। उसके पश्चात श्रीमती पुष्पा डरसेना जी, आप भी शुरू से जुड़ी हुई हैं। आप सब तैयार रहिएगा। तो लीजिए आदरणीय श्री लल्लू राम वर्मा जी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। धन्य घड़ी जब भई सत्संगा। वास्तविक में वो घड़ी हमारे वो आपके जीवन के लिए धन्य होती। और मैं तो अपन उद्गार ला लिख के भेजे चुके रहे हूँ। और अब कहना चाहिए 1000 से ऊपर के दिन, लगभग 1100 दिन तक कोनो चीज ला चलना है। दूसर बात, 100 व्यक्ति ला में जुड़ना, काबर 100 से ऊपर हाथ जुड़ी नहीं सके, नहीं तो कौन जानी 200 400 500 तक पहुंचती। और कल से लगातार 80-85 लोग जुड़ना, ये अपन आप में अपन सफलता के कहानी रात है। और रामचरितमानस की एक ठन चौपाई है, जल सी कर महि रज गने जाए, और रघुपति चरित न बरने सुनाए। कतका कन रीति है तेन गिने जा सके, धरती धुर्रा कतका कनेगे वो गिने जा सके बाबा तुलसी के द्वारा, लेकिन रघुपति चरित न बरने सुना है। और ये कहना, हाँ, और ये सतत निरंतर कर माध्यम से होते। और एक बार एक ठन में का कही सकत हूँ, करो का मुख एक प्रशंसा। एकर प्रशंसा ला मैं एक मुंह से क्या करूं, और एकर माध्यम से हमला ऑनलाइन ऑफलाइन। दूसर बात, 2-2 घंटा रोज घर बैठे न हर्रा लगे न फिटकिरी रंग चोखा आए। तीसरा महत्वपूर्ण बात है, अरे ये अन्य में एकर उपयोग होत रही से, लेकिन राम कथा में एकर उपयोग ये कहना चाहिए घर बैठे। और ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जन हमारा आपके जीवन में सदुपयोग होते। और एला बनाइन आपदा से अवसर तक, है ना, जोन भी समस्या रही से, लेकिन वो हमारे वो आपके जीवन में कैसन बढ़िया बात बन गए। जिन बात गीता में भगवान श्री कृष्ण की थे, जिन होई से तेहू बढ़िया होई से, और जेन हो ही तेहू बढ़िया हो ही, और जेन हो तेहू बढ़िया हो थे। यही मंगल कामना करत करत। और ऐसन आयोजन में जेकर भी प्रत्यक्ष या परोक्ष योगदान है, सबके प्रति मंगल कामना करत हैं। सब जे निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए, और ये में जतका जुड़े हैं सब के बारे एक ढंग का बात कही सकत हूँ, राम काज लगी तव अवतारा। ये सब के अवतार राम काज के लिए हुए। पुनः मंगल कामना करत करत, और ये सतत निरंतर चलत रहा है, सतत निरंतर चलत रहा है। कौन जुड़त है। और दूसर बात है, बिघन कतेम नहीं आए, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी।
वह वहु करो जन वो यज्ञ करे तेकर में विघन आत से त राम काज में विकट अकन विघन आहे, लेकिन राम के कृपा से वो पूर्णतल मिला जही। पुनः मंगल कामना करत कर अपन वाणी विराम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार वर्मा जी के प्रति, और आपका स्नेह प्रेम इस लिंक के प्रति ऐसा बना रहे, आपका आशीर्वाद हमेशा हम सबको प्राप्त रहे, मिलता रहे। और इसके पश्चात श्री हेमलाल साहू जी परसाही से, और उसके पश्चात श्रीमती पुष्पा डरसेना जी, और इसके साथ ही साथ श्री पोषण शुक्ला जी, तुलसी मानस प्रतिष्ठान जिला राजनांदगांव के आप अध्यक्ष है आदरणीय पोषण शुक्ला जी, आपको भी सुनेंगे। तो लीजिए हेमलाल साहू जी परसाही से। साहू जी जुड़े हैं आप? श्री हेमलाल साहू जी। चलिए हेमलाल बाद में साहू जी बुलवा के लेंगे भाई, और आगे श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमंतलाल जी महाराज की जय। हनुमंतलाल जी महाराज की जय। विगत दूसरा वाला मोबाइल बंद करिए सर, दूसरा वाला मोबाइल जो चालू है उसको बंद करिए, डबल आवाज आ रहा है। श्री राम कथा सत्संग जो प्रारंभ हुई उसमें श्रोताओं की, एक मिनट सर जी, दूसरा मोबाइल मिल लगा, आवाज बंद नहीं हो सर, डॉक्टर साहब दूसरा बुलवा लीजिए, मेरे को प्रॉब्लम आ गया था। आवाज ठीक है आदरणीय। हेलो, कोई बात नहीं। और तो लीजिए इसके पश्चात रामचंद्र भगवान आदरणीय त्रिपटेल जी ने श्रोताओं के लिए 3 बिंदु दिए थे बोलने पर विचार रखने के लिए। पहला था, मैं उन्हीं बिंदु पर जो कल की बात चर्चा होनी थी उसी पर चर्चा करने जा रहा हूं। पहला आपने श्रोताओं के लिए था, ऑनलाइन सत्संग से आपने क्या पाया, आपने जीवन में परिवर्तन क्या लाया। तीसरा बिंदु था विचार सुझाव। मैं संक्षिप्त चर्चा करूंगा, ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। सबसे पहला बिंदु है क्या पाया। तो पाने के लिए साधन चाहिए हमको, बिना साधन की हम किसी भी वस्तु तक, किसी गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो साधन, रामचरितमानस सेतु की चर्चा की गई है। रामचरितमानस में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी स्वयं सेतु का कार्य करते हैं। दूसरा, सेतु के रूप में हनुमंतलाल जी हैं, और हमारे इस ऑनलाइन सत्संग में सेतु की भूमिका निर्वहन करने के लिए मुख्य रूप से हमारे बीच में आए वो परम आदरणीय श्रद्धेय JS पटेल जी, जिन्होंने कि हमें विभिन्न विद्वानों के साथ हमें जोड़ा। और चौथे सेतु के रूप में मेरे लिए परम आदरणीय श्रद्धेय श्री सुमेरी राम जी यादव, जिन्होंने मुझे इस लिंक से जोड़ा। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ऐसे बहुत ही उत्कृष्ट कहना चाहिए समूह से, सत्संग से मुझे जोड़ा। और ये तो सेतु की बात है। उसके बाद में जब सेतु बन जाती है तो कुछ प्राप्त होती है, तो हमें सुलभ हो गई 3 चीजों की, महान विभूतियों की, हमारे छत्तीसगढ़ की नहीं अपितु देश के महान विद्वानों से हमें जोड़ने का अभूतपूर्व कार्य परम आदरणीय श्रद्धेय पटेल जी ने किया। ऑनलाइन से जुड़े तो हमारे लिए कथा सुलभ हो गई। रामचरितमानस में जिसकी चर्चा है, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। और
इस लिंक के माध्यम से 3 लिंक हमें लगातार 2 घंटे प्राप्त होता रहा। उसके माध्यम से हमें गुरुजनों के माध्यम से, विभिन्न विद्वानों के माध्यम से राम कथा सुनने को मिलती रही। फिर ऑफलाइन क्या पाया, इसी के तहत हमने क्या पाया, हम विभिन्न संतों को प्राप्त किया, गुरुजनों को प्राप्त किए। उस पर ऑफलाइन के माध्यम से 4 जगहों पर श्री राम कथा ऑफलाइन सत्संग, और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं छत्तीसगढ़ के 3 सत्संग में भाग लिया। और मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि इस ऑनलाइन के माध्यम, सत्संग के माध्यम से मुझे मेरे आराध्य डॉक्टर हनुमान जी महाराज ददौआ सरकार के शरण में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, उनकी कृपा मिली। दूसरा बिंदु है, हम अपने जीवन में क्या परिवर्तन किए। ये तो परिवर्तन हम खूब नहीं बता सकते कि मैंने अपने जीवन में क्या परिवर्तन किया, मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया, ये तो देखने वाले ही बता सकते हैं। आपन मुख का कर्म बढ़ाई, मुझ में क्या परिवर्तन हुआ ये सामने वाले को दिखाई देता है या दिखाई देगा। हाँ, इतना जरूर कहूंगा, मैंने अपने जीवन के 2 घंटे समय 4:30 से लेकर 6:30 तक नियमित रूप से प्रयास किया हूं कि मैं सत्संग से जुड़ूं और रामकथा श्रवण का लाभ लूं। हाँ, ये नेट की प्रॉब्लम अलग विषय है, हमारा देहात एरिया है, या बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और मैं बराबर नेट से जुड़ नहीं पाता। और इस तरह से हमारे जीवन में कुछ न कुछ तो परिवर्तन आया होगा, मेरे विचारों में, मेरे जीवन शैली में, मेरे सोचने में। ये आप लोग ही जो मुझसे मिलते हैं, मेरे जान पहचान वाले हैं, उनको मालूम चलता होगा। चौथी बात है सुझाव। तो मैं तो यही कहूंगा, मैं सुझाव देने लायक मुझ में इतनी क्षमता नहीं है कि इतने बड़े समूह, इतने बड़े ऑनलाइन सत्संग राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ महान विद्वानों का समूह है, उनके श्रीमुख से रामकथा निश्चित होती है। हमें अमृत वर्षा होती है, कथा श्रवण होता है। तो मैं यही कहूंगा कि यह ऑनलाइन सतत जब तक हमारी सांसें रहे, और परम श्रद्धे श्री पटेल जी से भी अनुरोध चाहूंगा कि आप सतत इसी तरह से राम कथा सत्संग के माध्यम से अमृत वर्षण कराते रहें, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने इस लायक समझा, पटेल के माध्यम से मुझे भी आपने समय दिया, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय श्री हेमलाल साहू जी परसाही से हैं। और आप वास्तविकता में जब भी मानस गोष्ठी होती तब भी आपकी उपस्थिति होती है, और आप सबका स्नेह दुलार हम सबको प्राप्त होता है। और लीजिए अगली कड़ी में मैं आमंत्रण दूं श्रीमती पुष्पा डरसेना। आप भी 3 वर्ष से एक नियमित श्रोता के रूप में हम सबके बीच जुड़ती हैं, और बीच बीच में आपके द्वारा हमें व्याख्यान सुनने को भी मिलता है। पुष्पा डरसेना जी। हरि बोल लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। मैं श्रीमती पुष्पा डरसेना जान रामायण में अभी जुड़त हूँ, अब 3 साल से जुड़त हूँ। सबसे पहले तो मोर सहेली बताइस कि मोला राधा वर्मा कि लल्लू भैया मोला एक लिंक भेजते हो, मैं जुड़ थो। तो मैं कि हम कि महू ला भेजो भाई, ता लल्लू भैया मोला भी जोड़ी से। अब मैं तब से ये कार्यक्रम में जुड़त हूँ, अब मोला बहुत अच्छा लगते। मैं इंतजार करत रहता हूँ कि 4:30 कब बजी गई। सब कथे मोला समय नहीं है, पर मोर करा बहुत समय है राम कथा बर, राम कथा सुने बर, सुनाए बर, सब बर बहुत समय है। सुंदर ये ऐसा लिख है कि हमन सब जन जो है एक सुंदर धागा में जोड़े है, एक माला बना दे है, और सुंदर और सब जन जुड़ा थन। तो इनमें बहुत बड़े बड़े मन भी जुड़ा थे, और हमोर असन सरसों दाना मन भी जुड़ा थन, और सब जुड़ के बहुत अच्छा सत्संग होते। झाल भैया के माता पिताजी ला भी प्रणाम है, जे अतक सुंदर बड़भागी बेटा पैदा करे है, जेन
पूरा राम कथा सत्संग में सब चलना 3 साल से जोड़े है, जबकि कोई सीरियल भी चलते ना तो 1 साल में वो बंद हो जाते कथे। अब ये 3 साल कोई चीज ला चलना तो बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत प्रणाम है। और हमन रोज जुड़त हो काबर की लइका मन ह बड़े हो गए है सब, और लइका मन बड़े होके बाद नानी भी बन चुके हो, और वहू हा कहे आजी, छोटे से बाबू है ना 3 साल के, वो कहते आजी का रामायण चल रहा है, डिस्टर्ब नहीं करना, ऐसे कहते। अब सब जनला साधु आत्मन प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इसके पश्चात मैं आमंत्रण दूं कुमार सिंह जी विकाई से। आप सामने स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रहे हैं, कुमार सिंह जी। सर जी वो आज ही जुड़े हैं लखनऊ से। सर जी आज ही जुड़े लखनऊ से, हमारे नए वक्ता हैं, उनसे कथा सुनेंगे बाद में, वो नहीं बता सकते। हमारे छत्तीसगढ़ किसी श्रोता को आमंत्रित करेंगे, वो आज ही जुड़े हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से। कुंवर सिंह विकल जी कथाकार हैं, 1-2 दिन में उनसे कथा सुनेंगे। अरे कौन आदरणीय श्री गंगाराम केवट जी, आपसे निवेदन है अपने आशीर्वचन। चाले लखन सिया रामचंद्र की जय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। लखन सिया रामचंद्र की जय। आपके द्वारा 3 पॉइंट दिया गया था, तो सबसे पहला है कथा से क्या पाया। तो कथा से हमको आपके द्वारा एक सेतु बनाया गया है, और सेतु बनने से होता क्या है, जैसे 2 किनारा है नदी का, उसको सेतु जोड़ देता है, वैसी वक्ता और श्रोता के बीच में आपने राम कथा का सेतु बनाया। ये इसके लिए बहुत ही कोटि कोटि धन्यवाद। अब इसमें यदि श्रोता और वक्ता जुड़ता है तो होता क्या है, हम इतने श्रोता को या इतने वक्ता को दाल चावल पकड़ के मान लो कई महीना घूमेंगे तो भी उनसे मुलाकात नहीं होगी, किंतु ऑनलाइन के माध्यम से इस प्रकार से जुड़ने का अवसर मिलता है। तो ये सबसे पहले वक्ता और श्रोता के बीच में सेतु बनता है, तो एक दूसरे की जानकारी होती है। दूसरी बात, अभी तक 3 प्रकार की गंगा आपने सुनी थी। एक गंगा है भौतिक गंगा, जिसको भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए लाया। दूसरा गंगा है राम गंगा, जो दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, ये राम गंगा है। और तीसरा राम कथा गंगा, और ये राम कथा रचे महेश निज मानस राखा, ये कैलाश उत्पन्न हुआ है, किंतु आपके द्वारा ऑनलाइन गंगा प्रवाहित किया गया है, ये अच्छी बात है। अभी तक किसी भी शास्त्र में, किसी भी ग्रंथ में 3 गंगा के बाद चौथा गंगा का उल्लेख नहीं है। ये राम कथा से ये चौथा गंगा में स्नान करने का रोज अवसर मिलता है। और मैं तो अभी अभी जुड़ा हूं और मोबाइल के संबंध में ज्यादा जानकारी नहीं होती थी, तो वर्षा होने से कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता था। तो ये ऑनलाइन गंगा में स्नान कराने का जो आपने बीड़ा उठाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और राम कथा से सुनने से ये फायदा होता है कि मानस को पढ़ने की जिज्ञासा बढ़ जाती है। जब तक इस प्रकार की कथा नहीं होती तो कोई नहीं पढ़ता, किंतु कथा होने के कारण से उस चैप्टर को, जैसे शिक्षक चैप्टर को देख के जाता है, तो वैसी
वक्ता जो है उस कथा प्रसंग को पढ़ के जाता है, तो मानस पीयूष पढ़ने के लिए या विभिन्न ग्रंथों को उसमें जुटाने का प्रयास किया जाता है, ये कथा से मिलती है। और चौथी बात है कि भगवान से हमारा प्रेम हो जाता है। राम कथा में प्रेम माने भगवान से प्रेम, और भगवान से प्रेम हो गया मतलब जान लीजिए आपका कल्याण सुनिश्चित है। और क्योंकि हम लोग रिटायरमेंट है, इसलिए हम लोगों का अच्छा दिन आ गया है। अभी तक सरकार लोग कहते थे अच्छा दिन, उसका अच्छा दिन कब आएगा मैं नहीं जानता, मैं पार्टी से संबंधित नहीं, किंतु हम लोगों का जितने भी रिटायर है या जितने भी सुनने वाले हैं उसका अच्छा दिन आ गया। किसान का अच्छा दिन आता है बोनस में, विद्यार्थी का अच्छा दिन आता है रिजल्ट में, और कर्मचारी का अच्छा दिन आता है एरियस मिलने में। किंतु आज हम लोग रिटायर हो गए हैं तो हम लोगों का अच्छा दिन आया है। और अगली बात, एक प्रकार का ये ट्रेनिंग काल है। जैसे विद्यालय में हम छात्र को पढ़ाते हैं, वैसे इस ऑनलाइन के माध्यम से एक दूसरे का विचार आदान प्रदान होता है, तो ये ट्रेनिंग काल है। इस प्रकार से एक कथा से प्राप्त हुआ। अब दूसरी बात है ऑनलाइन के अंतर्गत जीवन में क्या परिवर्तन। अब जीवन में परिवर्तन तो दूसरा व्यक्ति बता सकता है, किंतु तत्काल मुझको फायदा हुआ। अब इसको कहना नहीं चाहिए, पुण्य के बात को बताना नहीं चाहिए, पाप के बात को बताना चाहिए, किंतु आपके द्वारा ये बात कही जा रही है कि क्या परिवर्तन हुआ। तो आपके यहाँ से ऑनलाइन जुड़ने से मुझको ये फायदा हुआ कि तुरंत जो भिंड मुरैना ग्वालियर से राष्ट्रीय स्तर आध्यात्मिक मंच संचालित है उसमें जुड़ने का प्रतिदिन मुझको सौभाग्य मिलता है। ये सबसे मुझको भगवान की कृपा है। अब सुझाव, तो सुझाव ये मेरा है कि कथा का जो क्रम है मानस और कथा के मर्यादा को रखते हुए, ध्यान रखते हुए कथा क्रम से चलना चाहिए। जिसमें क्या हो जाता है आगे पीछे हो जाता है। जैसे सुंदरकांड है तो सुंदरकांड की कथा जिस प्रकार से तुलसी ने रखा है कथा प्रसंग, उस प्रकार से हो। एक बार मान लो पूरा संपन्न हो गया तो फिर दूसरे व्यक्ति को फिर प्रारंभ किया जाए, माने कई बार इस प्रकार से रिपीट हो, क्रम से हो, तो इसमें श्रोता को और वक्ता को ज्यादा आनंद आएगा। इस प्रकार से आगे पीछे से क्या है, इसमें कथा का मर्यादा या मानस का मर्यादा मेरे ढंग से उतना नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। इस चलिए प्रकार बहुत धन्यवाद, धन्यवाद केवट जी। और दूसरी बात, हाँ जी, जो हमको सभी विषय को वस्तु अवसर दिया देना। जाता है, हाँ, उसमें गहराई से गहराई कोई पद है, कोई दोहा है, कोई छंद है, कोई शब्द है, उसमें अधिक से अधिक हम गहराई की ओर जाएं। ऐसा ना हो कि हम जल्दी जल्दी अपने विषय को समाप्त कर दें। हम एक ही चौपाई पर, एक ही अर्धाली पर, एक ही शब्द पर अपना 45 मिनट का जैसे पीरियड होता है हम लोगों के स्कूल में, वैसी 40 मिनट एक ही शब्द पर गंभीरता से विभिन्न पुराणों के माध्यम से, विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से उसको संपुटित करने का प्रयास होना चाहिए। इससे हमारी इस छत्तीसगढ़ की मर्यादा बढ़ेगी। क्यों? तो जो बाहर के जैसे, अब यहाँ से कहूंगा तो सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद केवट जी। और लीजिए लगभग 5 मिनट का समय और बचा हुआ है, और जितने भी वक्तागण हैं, जो श्रोतागण हैं, जो हमें नियमित रूप से सहयोग देते हैं, और ये प्रतिदिन अभी जब तक से हम पूर्ण अपने श्रोताओं को, वक्ताओं को नहीं सुन लेंगे तब तक से ये जो प्रथम लिंक में जो विचार क्रांति का जो चल रहा है वो अभी लगातार चलते रहेगा। और लीजिए हमारे भी श्री रेमन देशमुख जी विगत 3 सालों से एक अच्छे रूप में राम के जुड़े हुए। तो रेमन देशमुख जी, आपसे निवेदन है कि बिल्कुल संक्षिप्त में ले देकर के 4-5 मिनट बचे हुए आपको सुनेंगे। श्री रेमन देशमुख जी, टेढ़े सरस।
चलिए वो शायद नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो मैं आमंत्रण दूं श्री जुड़ रहे हैं। रामचंद्र की जय। हाँ लोकेश सर जी। हाँ सर जी, आवाज आ रही है, आ रही है, बोलिए सर। हाँ, श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन में जुड़े हुए समस्त गुरुजनों को सादर प्रणाम। बुद्ध मंगल में संत समाजो जिमे जम जंगम तीरथ राजू। ये चलता फिरता एक प्रयाग राज जो है आज हम जन मानस को मिला हुआ है, और इस प्रकार हम प्रतियोगिता में जाते हैं और 40 मिनट का समय हमको मिलता है, इसमें हमें 20-25 मिनट की व्याख्यान करने को मिलता है। लेकिन इस लिंक में जुड़ने से हर वक्ता जो है 40 मिनट का समय बिना किसी रोक टोक के जो बोलने का अभ्यास बना है, जो क्रम बना है, निश्चित रूप से इस लिंक सुनने से, इस लिंक के जुड़ने से ये फायदा हुआ है। और इस लिंक के माध्यम से